नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ जानकी क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि माँ जानकी क्लासेस में आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री एवं इंडियन ज्योग्राफी का बैच 23 तारीख से लॉन्च किया जा रहा है और ये फुली फाउंडेशन बैच होगी जो BPSC लेवल का एवं बिहार दरोगा लेवल का तैयारी करवाई जाएगी, जो पूरा थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और MCQ सेशन को समाप्त किया जाएगा। तो मैं आज आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड बस बेसिक जानकारी से रिलेटेड आपके पास 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो बने रहिए हमारे चैनल माँ जानकी क्लासेस के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे नए नए वीडियो का सजेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब अक्षांशीय विस्तार क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है बच्चों, देखिएगा, ये भारत का ग्लोब है और ये है भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, इसी को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो इसके काल्पनिक पैरेलल खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाता हो। क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भारत का जो विस्तार है वो भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण से, भारत का विस्तार अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तर से दक्षिण तक कितना है बाबू, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत उत्तर में ही शुरू और उत्तर में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये देखिए, ये भारत है और ये पश्चिम से पूर्वी जो विस्तार कहा जाता है वो कितना है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। अब कहिएगा सर इधर दोनों को पूर्वी क्यों लिखेंगे, इसको भी पूर्वी क्यों लिखेंगे और उसको भी पूर्वी क्यों लिखेंगे। तो देखिए बाबू, ये है देशांतर, ये क्या है, देशांतर रेखा। और देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत संपूर्णतः पूरब में स्थित है, यानी कि पूरब में ही शुरू होता है और पूरब में ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसीलिए पूर्वी देशांतर। ठीक है बच्चों, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अभी आप सोच रहे हैं जो सर ये तो बच्चा वाला प्रश्न सब है, नीचे और भी मजेदार प्रश्न आपको मिलेंगे। ये पूरी तरह से बेसिक नॉलेज है, फर्स्ट क्लास का MCQ, समझ लीजिए इसको। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कैमा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कैमा स्थान है, 7वां स्थान है प्यारे बच्चों। देखेंगे नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, अच्छा ये कहेगा, ये आप लोग देख रहे होइएगा, एक चीज आप लोग देख रहे होइएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2.42%। वो क्या है, यानी कि कुल पृथ्वी का भारत के पास कितना हिस्सा है, यानी भारत के पास जो हिस्सा है वो कितना है, 2.42%। और इस 2.42% पर 2.42% पर जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी जनसंख्या, तो 17.5%, यानी साढ़े 70% जनसंख्या जो है इस क्षेत्रफल पर निवास करती है भारत में। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से 6 बड़े देश हैं, यानी कि भारत से 6 बड़े देश कौन सा है, तो इसका सबसे अच्छा आप ट्रिक बना सकते हैं, रुकनी संघ अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। रुकनी संघ अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। रुकनी यानी रुकनी क्या, रूसे रूस, का से कनाडा, ची से चीन, रुकनी। ठीक है, रुकची कह सकते हैं आप, रुकची। संघ मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो रुकची संघ
अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रुकची संघ ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया कैसे? रुकची संघ देखिए, रूस से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, सदस्य संघ से संयुक्त राज्य अमेरिका, और ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं। उसके बाद 7वां जो स्थान आ जाता है वो कौन सा आता है? तो भारत का आता है। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। अब जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन सा है? तो देखिएगा, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के 8 बड़े देश है चीभा संघ, चीभा देखिए, चीभा संघ इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। यानी कौन कौन हो जाएगा? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस और उसके बाद भारत। ठीक है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन है? चीन, भारत, दूसरा नंबर पे है भारत, पहले नंबर पे है चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो दूसरा नंबर है। अब तो कहिएगा, अब ये पहला नंबर बन गया। भारत जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से 1 नंबर पे आ गया है। चलिए देखिएगा, भारत के उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? यानी कि उत्तर से दक्षिण, ये जो भारत है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। उसके बाद पूछ रहा है भारत के पूर्व से पश्चिम विस्तार, यानी कि यहां से यहां विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। कितना है बाबू? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम कितना? 2933 किलोमीटर। भारत की आकृति कैसी है? यानी कि जो भारत का मैप है वो उसकी आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। कैसा है बाबू? चतुष्कोणीय है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और कहां पर? तो किबुथु में। किबुथु कहां पर बाबू? किबुथु में। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। ये सब जो है आपका जो फर्स्ट क्लास होगा उसके माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है भारत में सूर्योदय सबसे बाद कहां से होगा? तो गुजरात में हो जाएगा। सबसे बाद कहां से हो जाएगा? गुजरात में। अच्छा, ये देखिएगा, ये है, ऐसे है भारत का मैपिंग। तो कहिएगा इधर है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? इधर है अरुणाचल, यानी सबसे पूर्व में अरुणाचल और सबसे पश्चिम में यहाँ पर कौन आ जाएगा? गुजरात। तो कहेगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में अक्षांशीय दृष्टिकोण से या के देशांतरीय दृष्टिकोण से कितना घंटे का अंतराल है? तो 2 घंटे का अंतराल है। 2 आवर्स का अंतराल है बाबू, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों में सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय में अंतर कितना है? तो 2 घंटे का। यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर कितने घंटे का है? 2 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा कह रहा है। स्थल सीमा कह रहा है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, स्थल सीमा का मतलब क्या है? यानी कि वो भाग जो स्थल से लगता हो। जैसे अगर आप बात करें ये वाला भाग, यानी कि ये वाला भाग यहां से इतना, ये वाला भाग जो स्थल से लगता है, बाकी सब पानी से लग जाता है नीचे वाला भाग। तो स्थल वाला भाग की लंबाई कितनी है? तो टोटल 15,200। ठीक है, उसके बाद आइएगा, उसके बाद देखेंगे भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.5। अच्छा, तटीय भाग में भी 2 भाग हो जाते हैं। भारत की सीमा की बात करें तो ये हो भारत की सीमा, तो सीमा की बात करें तो एक हो जाएगा स्थलीय और एक हो जाएगा तटीय। तो स्थलीय का कितना है? 15,200 और तटीय का कितना है? 7516.5। लेकिन तटीय को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य भूमि का तट तो मुख्य भूमि का तट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 6100। कितना बाबू? 6100 किलोमीटर। ठीक है, और तटीय का कितना हो जाएगा? तो 1416.5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा।
अच्छा, भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई कितनी है? तो देखिए 100 किलोमीटर है। और भारत के 7 पड़ोसी देश का नाम बताइए। तो 7 पड़ोसी देश का नाम बता देते हैं। देखिएगा, ये है भारत। अब भारत के यहाँ पर कुत्तों जैसा एक मैप बना हुआ है, कौन सा? पाकिस्तान। यहाँ पर कौन है? श्रीलंका। यहाँ पर कौन है? बांग्लादेश। यहाँ पर कौन है? म्यांमार। यहाँ पर कौन है? भूटान। और यहाँ पर ऊपर में कौन है? चीन। और यहाँ पे कौन है? नेपाल। तो 1 2 3 4 5 6 और कितना आ गया? 7 हो गया। देख लीजिए, भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और एक अफगानिस्तान। इधर जो है अफगानिस्तान और बांग्लादेश और चीन। अच्छा, समुद्री तटीय ये जो हो जाएगा समुद्री, बाकी जो हो जाएगा स्थल से कितना? 7। कौन कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ये हो जाएगा नेपाल, ये हो जाएगा चीन, भूटान, ठीक है, और म्यांमार और बांग्लादेश। ये टोटल हो जाएगा स्थलीय सीमा से लगने वाले 7 देश, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय देशों की श्रेणी में 7। अब आगे आइएगा, नेक्स्ट। अब पूछेगा, अब आ जाएगा श्रीलंका। यहाँ पर मैं भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे, जल से भी और स्थल सीमा से। तो जल से कौन लग रहा है? बांग्लादेश भी लग रहा है, म्यांमार भी लगता है और पाकिस्तान भी लगता है। जब थ्योरी का क्लास चलेगा बाबू तो सभी आप लोग देखेंगे, ठीक। तो अब देखिएगा बच्चों 18 नंबर प्रश्न। तो 18 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर स्थित है? निकोबार में स्थित है। अच्छा, इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? तो उत्तरोत्तर बिंदु है इंदिरा कौल, उत्तरी बिंदु जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब तो लद्दाख अलग हो गया तो वहां पे चले गए। 20वां प्रश्न जो हो गया, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा वालांगू हो जाएगा। तो वालांगू जो या इसी को कहते हैं कि बुथ, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है बाबू 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न जो है कि भारत के पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सरक्रिक या गौर माता भी बोलते हैं, जो गुजरात में स्थित है। उसके बाद भारत में 22 नंबर है, भारत में पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल कहा जाता है। पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल कहा जाता है। और उसी में कहेगा पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सहयात्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सहयात्री कहा जाता है। 24 नंबर देख लीजिए, सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों को छूता है। उसके बाद देख लीजिएगा बाबू नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत में पर्वत, पठार एवं मैदान का प्रतिशत कितना है? तो पर्वत एवं पठार का जो मैदान का प्रतिशत है वो 29 है, 29%। और 29 से कितना? 27.7%। और उसके बाद 45%, यानी कि मैदान का 45% है, पठार का 27.7% है और पर्वत का कितना है? तो 29.3% है। उसके बाद 26 नंबर देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। इसको काराकोरम श्रेणी में स्थित है ये। 27 नंबर देख लीजिएगा बाबू। तो 27 नंबर जो प्रश्न है वो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री श्रेणी सबसे ऊंची श्रेणी है। 28 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहां पर स्थित है? तो नेपाल में है। और नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? गौर मोथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहीं, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है एवरेस्ट को। और हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो उत्तर हिमाद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके बाद आता है 29 नंबर, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कितना किलोमीटर? तो 8598 किलोमीटर का है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, जेलेपला और नाथुल्ला दर्रा अवस्थित है कहां पर? तो जेलेपला और नाथुल्ला सिक्किम में। जेलेपला नाथुल्ला, जेल लगा के नथ देंगे तो कहां पर? जेलेपला सिक्किम में, जेलेपला नाथुल्ला, ठीक है। उसके बाद है बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। क्योंकि कम समय में ज्यादातर प्रश्नों को टेकल करते हुए चलना है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, सिपकिल्ला, रोहतांग एवं बारालापचा दर्रा जो है कहां पर स्थित है? तो ये है बाबू हिमाचल। सिपकिल्ला, रोहतांग, बारालापचा हिमाचल। काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल अवस्थित है कहां पर? तो काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल ये सब जम्मू कश्मीर में। नीतिमाना लिपुलेख ये कहां पर है? उत्तराखंड। नीतिमाना लिपुलेख उत्तराखंड। फटाफट प्रश्न को टेकल करते जाइए बाबू। चलिए
आइए, अच्छा इस सभी का डिटेल हम लोग जो है थ्योरी का क्लास जो स्टार्ट होगा फाउंडेशन उसमें देखेंगे। तुजू दर्रा अवस्थित है कहाँ पर? मणिपुर। तुजू दर्रा मणिपुर। केबला लामजाओ याद होगा आपको। जेलेपला बोमडिल्ला एवं यांगयाप दर्रा, जेलेपला बोमडिल्ला एवं यांगयाप दर्रा कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट लिख लीजिएगा 37 नंबर। 37 नंबर जो प्रश्न है वो देखिएगा। 37 नंबर है कि भारत एवं चीन के बीच अवस्थित सीमा रेखा कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा है। कौन सा है? मैकमोहन। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सा है? तो रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछेगा कौन सा? तो आजादी से पहले की बात करें तो डुरंड रेखा आजादी से पहले भारत के मध्य था, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य था। लेकिन आज कहाँ पर है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच और भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे आ जाइएगा श्रीलंका। श्रीलंका और भारत, थोड़ा सा नीचे आ जाए, हाँ ठीक है चलिए। श्रीलंका और भारत को अलग करता है उत्तर पाक जल संधि या पाक जलडमरू या मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। कौन कौन है? तो भारतीय उपमहादेश में सम्मिलित जो देश है बाबू वो पड़ोसी मुल्क है हमारा। कौन सा? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और भारत तो अपना है। उसके बाद किस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है, ठीक है। उसके बाद भारत तट रेखा से लगे 9 राज्य कौन कौन सा है? तो ऐसे करके देख लीजिए, पहले हो जाएगा गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो उड़ीसा, और उसके बाद कर्नाटक, और उसके बाद केरल। उड़ीसा नहीं होगा यहाँ पे उड़ीसा नहीं होगा। यहाँ पे तो हो जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। अब तो यानी कि 5 राज्य इधर, 4 राज्य उधर। देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूर्वी जो राज्य हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है बाबू, चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, जिसको 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, वहां पर जो बनता है। उसके बाद है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो संकोश नदी। असम एवं अरुणाचल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोश नदी। 46 नंबर, किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे के बीच। ये सब जो है आपको बताया जाएगा, बहुत डिटेल के साथ मैप में बताया जाएगा। उसके बाद है 48 नंबर, जो जिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो सिंधु नदी के द्वारा जो है बाबू जो जिला नदी का निर्माण होता है, जो जिला दर्रा का निर्माण होता है, चलिए सिंधु नदी के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण तो सतलज के, और जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा? तो वो हो जाएगा तीस्ता नदी के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इन थोड़ा सा जल्दी में खींचने का कारण है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, और आपको इन सभी प्रश्नों का डिटेल जो है फाउंडेशन बैच के पहले ही क्लास में आपको देखने को मिलेगा, और लगेगा कि हाँ ये सभी प्रश्न हम बना लेंगे। तो 23 तारीख से ज्वाइन करना ना भूले माँ जान की क्लासेस। जो बैच आ रहा है वो ज्योग्राफी का बैच आ रहा है और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आ रहा है। तो जल्द ज्वाइन करें माँ जान की क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।